का है। जो काउंसलरों को बनाना होता है वो एमएलए लेड फंड। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कबीर गिलानी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर विधानसभा इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों पर और हमारे साथ है मौजूदा ओखला क्षेत्र में अमानतुल्लाह खान, एक बड़ा चेहरा आम आदमी का, जो काफ़ी सालों तक इन्होंने काम भी किया है। लगातार इन्होंने जीत हासिल की, यहाँ पर 2 बार एमएलए रह चुके हैं और आगे भी इनको अभी टिकट मिली है आम आदमी पार्टी के तरफ से और फिर से ये यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ेगा। आज तक काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। भी आज इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो नाराज़। पहले ये चीज़ कि अमानतुल्लाह खान एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, खासकर मुस्लिम क्षेत्र वाले इलाके से, ओखला से। खैर मकदम है सबसे पहले। जी शुक्रिया। तो सर, अभी इलेक्शन आने वाले 5 फरवरी को वोट डालने जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं? क्या अपने आप को कहाँ तक सफलता पा रहे हैं? देखिए यहाँ इंशाल्लाह हम जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि हमारा मुकाबला यहाँ सीधा बीजेपी से है। और जो 2015 का इलेक्शन हुआ था उसमें हमने उनको 64,000 से बीजेपी को हराया था। 2020 के इलेक्शन में हमने 73,000 से हराया था। इंशाल्लाह इससे ज़्यादा वोटों से इंशाल्लाह इस बार जिताएंगे। तो जो आपके हरीफ हैं, काफ़ी इल्ज़ामात है आपकी पार्टी पर कि इन्होंने जो है गरीबी के लिए जो 30,000 घर बने थे आम आदमी पार्टी के दौर में, उनको वो चाबियां, वो घर नहीं मिले हैं। तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो मोदी जी ने किया है ना उसमें। देखिए आम आदमी पार्टी ने जो बिजली 200 यूनिट बिजली मुफ्त की, वह उसमें गरीब और मिडिल क्लास के लोग ही उसका फ़ायदा उठाते हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए उसके अंदर दवाइयाँ, सारे टेस्ट वही फ़ायदा उठाते हैं। जो स्कूल बनाए हैं सरकारी स्कूल में जो आम लोग हैं, जैसे हमारे इलाके के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जो अस्पताल हैं उसके अंदर गरीब जाते हैं। जो महिलाएं आज बस में सफ़र फ्री कर रही हैं उसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। अभी 2100 रुपया जो महिलाओं को देने जा रहे हैं वो उन्हीं महिलाओं को, पूरी दिल्ली की तमाम महिलाओं को मिलेंगी। जो हम अभी संजीवनी योजना लेकर के हम आए हैं कि 60 साल से ऊपर के जो भी लोग होंगे उनका फ्री में इलाज होगा। और स्टूडेंट्स के लिए बसों में फ्री होगा, मेट्रो के अंदर हाफ रेट होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आम आदमी पार्टी ने उसी तबके के लिए तो की है जो जो ज़रूरतमंद है। तो अगर बात करेंगे इस वक्त जो 3 पार्टी यहाँ पर दिख रही है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसके बरकस और भी एक उम्मीदवार आपके क्षेत्र में है, एमआईएम के कैंडिडेट आपके उम्मीदवार है। तो किस तरह से अपने आप को यहाँ पर पा रहे हैं? क्या आपकी यहाँ पर जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, देखिए यहाँ सीधा सा मुकाबला है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी यहाँ 282 बूथ पे लड़ती है, 5 वार्ड पे लड़ती है। कांग्रेस थोड़ी बहुत लड़ती है 2 वार्ड पे, शाहीन बाग और जाकिर नगर पे। और बीजेपी जो है 2.5 वार्ड पे लड़ती है। हम 5 के 5 वार्ड पे हर एक बूथ पे लड़ते हैं, इसलिए हमारा मार्जिन ज़्यादा होता है। तो आप ये देखिए कि जब तक वहाँ का वोट नहीं आएगा तो यहाँ जीतना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें जो है सबका वोट मिलता है और हम सबके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई कहेगा कि साहब हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसी ने दी हैं या हमसे ज़्यादा काम किसी ने किया है। आप देखोगे तो ये एक नैरेटिव सेट किया गया, एक लोकल मीडिया जो है उसके ज़रिए, जो यहाँ लोकल चैनल हैं उनके ज़रिए। और अभी भी वो आते हैं कि साहब लोग बड़े नाराज़ हैं। अरे कौन से लोग नाराज़ हैं? लोग अगर किसी का हमने कुछ लिया थोड़ा ना, वो कहते थे भाई हमारी सड़क नहीं बनी, बनवा दो, हमने बना दी, ख़त्म हो गई बात। वही लोग बुला बुला करके हमारे गजरे डाल रहे हैं, वही चाय पिला रहे हैं, वही मीटिंगें कर रहे हैं। हर एक गली जो बनती है अगले दिन उस गली में मीटिंग होती है और सारे लोग कहते हैं अब हम साथ हैं आपके। तो बिल्कुल कतई तौर पे ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग हमारे साथ हैं। आप तो खुद घूम रहे हो पूरे इलाके के अंदर, आप खुद घूमे हो, आपने बहुत सारे लोगों से पूछा होगा तो आपको रुझान अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके क्षेत्र में कुछ लोगों की ये नाराज़गी है कि अमानतुल्लाह खान साहब जो है उन्होंने रोड का काम अधूरा छोड़ा है, ड्रेनेज का काम अधूरा छोड़ा और पैसा उनको आ गया वापस किया। उसके जवाब में क्या कहना चाहिए? नहीं, पैसा कहाँ से वापस थोड़ा ना होता है। कोई अगर टेंडर हो गया है, अभी ड्रेनेज का काम अधूरा कहाँ छोड़ा? ड्रेनेज हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी एसपीएस चालू नहीं हुआ है। एसपीएस फरवरी में चालू होगा, जिसके अंदर कनेक्शन होता है। हम तो पंपों से चला रहे हैं, हम तो पर्सनल पंपों से चला रहे हैं सालों से, ताकि लोग, बड़ी परेशानी थी यहाँ। पहले का हाल आपने नहीं देखा, यहाँ बहुत बुरे हालात थे, बल्लियाँ गड़ी होती थी, एमसीडी वाले मना करते थे क्योंकि ड्रेन करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो अब तो मैंने दिल्ली जल बोर्ड की सारी लाइन डाल दी और आखिर तक डाल दी। मैंने हर एक घर को महफूज कर दिया आखिर तक, बिल्कुल यमुना के किनारे तक, जो बिल्कुल हमारा पुश्ता है उस तक। यहाँ डीडी अपनी बाउंड्री बताती है, बाउंड्री से अंदर अंदर पूरी कॉलोनी में मैंने पानी की लाइन, सीवर की लाइन, गैस की लाइन डाल दी है, सारी सड़कें बना दी हैं।
तो पैसा वापस कहाँ से होता है? हमारे पास जो एमएलए लैड फंड 15 करोड़ रुपए इस साल आया, उसमें से 1 रुपया नहीं बचा, बल्कि हमने तो, मुझे ज़रूरत ज़्यादा पैसे की थी और मेरे पास कम था, तो कुछ कम करके सबका काम हमने चलाया है। कि कहीं अगर हमें 20 गलियाँ बनवानी थी तो हमने 10 का टेंडर किया है, कहीं हमने 4 गलियाँ बनानी थी 2 का टेंडर किया। तो एमएलए लैड फंड से जो कर सकते थे, क्योंकि एमसीडी का जो इलाका है, जो काउंसलरों को बनाना होता है, वो एमएलए लैड फंड से ही करना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर 20 गलियाँ हैं तो हमने अभी 15 का टेंडर किया है, 5 का और जब बैलेंस बचेगा, क्योंकि अब जो लोवेस्ट में जाता है, जो बैलेंस पैसा बचेगा उसमें से दोबारा बनाएंगे। लेकिन फंड की तो हमारे पास बहुत कमी है। फंड की कहाँ ज़रूरत है? हमने तो हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ लगाया है इन 10 सालों में, तो फंड कहाँ से वापस चला गया? ये सब इन्हें पता क्या है बेचारों को, अगर जो लोग इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। आप यहाँ पर जीत पाएंगे, उसके बाद जो है कौन सी तरजीह पे कौन सी काम रहेंगी जो इस क्षेत्र वाले इलाके? देखिए, सबसे बड़ा काम तो यहाँ ये है कि हम पूरा सीवर सिस्टम, हमारे जो पंप हैं ये हम चालू करें। दूसरा, जो पानी की बड़ी लाइन हम डाल रहे हैं उस, और यूजीआर कंप्लीट करके जितनी जल्दी हो सके हम पानी लोगों को दें। हम यहाँ नशे के लोग जो है, नशे के ख़िलाफ़ मुझे काम करना है। सफाई सुथराई, जो आज ये गंदगी है उसके ख़िलाफ़ काम करना है। ट्रैफिक जाम यहाँ रहता है, उस ट्रैफिक जाम पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं अपने वॉलंटियर्स लगाकर ट्रैफिक जाम खुलवा रहा हूँ, इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। दूसरा, सफाई निज़ाम को मैं जैसे कर रहा हूँ, मैंने मास लेवल पर सफाई निज़ाम की है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैंने समझते हुए, क्योंकि मैं सरकार में हूँ तो मैंने समझते हुए इसको किया, मैं एमएलए हूँ। और तीसरा ये है कि अस्पताल जो हमने बनाया है, उस अस्पताल को किसी भी तरह से जितनी जल्दी हो सके हम उसको चालू करें। जो एच ब्लॉक सरिता बिहार के अंदर मैंने अस्पताल बनाया, और बाकी जो बेसिक नीड्स हैं लोगों से हम जो जान रहे हैं हम, कि जैसे कम्युनिटी के अंदर नशे का है, क्राइम का है, इन सब चीज़ों पे हम करंट कंट्रोल करके इसको ठीक से मैनेज करेंगे, ये मेरी एम होगी। और एक बड़ा स्कूल, नहीं डंपिंग यार्ड तो है यहाँ, काफ़ी सारे डंपिंग यार्ड हैं, उसका सही से अगर ये इस्तेमाल कर लें एमसीडी वाले जो पार्षद है, असल में पार्षद अड़चन लगाते हैं, हम जो काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, हम जैसे अब हमने कंट्रोल किया, ऑटोमेटिकली ठीक है। मैं एक सफाई करता हूँ उस रोड को, ये लोग झाड़ू आते हैं लगाते हैं वहीं इकट्ठा कर देते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। आप आए हो, आपने झाड़ू अगर उस गली में लगाई है तो आप उसका जो वहाँ पे कूड़ा है तो आपने तो वहीं इकट्ठा कर दिया, वो फिर फैल जाएगा। तो उसको उठा करके आप लेकर जाओ ना, आपके पास तो गाड़ियाँ हैं, तो उस गाड़ी से आप डंपिंग यार्ड तक पहुँचाओ। डंपिंग यार्ड तो है यहाँ, कैसे नहीं है? बटलाउस में डंपिंग यार्ड है, शाहीन बाग में डंपिंग यार्ड है, ये नून नगर के अंदर डंपिंग यार्ड है, तो वहाँ से कूड़ा उठता रहे तो क्या दिक्कत मतलब आपका मानना है सही इस्तेमाल करें उसको, उसका सही से इस्तेमाल करें। जी। तो अभी किराएदारों के लिए आपने ये कहा कि उनकी बिजली फ्री हो जाएगी, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में शायद इस बार, हाँ, किराएदारों के लिए हम स्कीम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मकान मालिक उनको वो नहीं लगाने देते मीटर, तो किराएदारों के लिए कोई ना कोई ऐसी स्कीम हम लेकर आएंगे ताकि उनको इसका फ़ायदा मिले। तो युवाओं के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने भी कुछ यहाँ पर चीज़ें, नई चीज़ें, 5 चीज़ों का वादा उन्होंने दिया है पब्लिक के सामने, गारंटी जो दी है, तो आप युवाओं के लिए क्या कुछ आगे करना चाहेंगे? हमने है तो सही यूथ के लिए, यूथ को हम बेरोज़गारी, रोज़ को तो रोज़गार दे रहे हैं, दिल्ली ने तो बहुत रोज़गार दिया। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो दलित तबके के जो लोग हैं, जितना भी पढ़ाई वो बाहर जाकर करेंगे, हम उनको पैसे देंगे। तो यूथ के लिए तो हम कर ही रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। अभी यूथ के लिए भी कहा ना हमने कि जो स्टूडेंट होगा वो बस में फ्री सफ़र करेगा, और जो मेट्रो के अंदर हाफ रेट उसका लगेगा, और एजुकेशन पर हम मुस्तकिल लोन हम दे ही रहे हैं, चीज़ों को हम कर ही रहे हैं। तो ये तो है। अब वो कौन क्या कर रहा है वो तो पता ही है। काफ़ी समय तक आप सर जेल भी रहे हैं, आपको लग रहा है कि नुकसान हुआ उसकी वजह से, क्योंकि आप क्षेत्र में नहीं काम कर पाए? देखिए, 2 साल लॉकडाउन रहा, 2020 के बाद दिल्ली दंगे हुए, फिर 2 साल लॉकडाउन रहा, उसके बाद 3 साल इन्होंने मुझे परेशान किया। जब से मैं लेकिन जेल से आया हूँ तब से अब देखिए 2 महीने मैंने बहुत काम किया। अगर ये मुझे 3 साल पूरे मिले होते तो मैं इलाके का नक्शा पूरी तरह से, अभी भी मैंने कोई कमी नहीं है, लेकिन और बेहतर तरीके से अब तक कंप्लीट हो चुका होता। अब जो इनकम्प्लीट काम है जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं अपने प्रचार कम कर रहा हूँ, इलाके के कामों को ज़्यादा देख रहा हूँ। एक तो बिजली का बड़ा मसला है, मीटर का, दूसरा जो है रेगुलर लोगों का आना, किसी की गली में काम चल रहा है तो उन सब का इंस्पेक्शन भी करना, ठीक से काम कराना, इस काम के अंदर स्पीड लेना। तो मेरा 90% वक्त तो इसमें गुजर रहा है। जहाँ मेरे को इस वक्त जो है कंपेन करना चाहिए था तो वो मैंने करके, लेकिन ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे इलाके के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉर्ट आउट करूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार लग रहा है आपको कि मुस्लिम क्षेत्र वाले इलाके जितने भी है, क्या उनका वोट जो है बटेगा नहीं बल्कि आपको ही आएगा? इस तरह की चीज़ें जो है दिख रही है। मुझे नहीं लगता बटेगा, लेकिन अगर बट भी रहा है तो बटना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे सामने मिसाल है, महाराष्ट्र हमारे सामने मिसाल है, अभी जो हरियाणा हमारे सामने मिसाल है, और जहाँ पर भी भाजपा सरकार आई है वहाँ नुकसान किसको कितना हुआ है ये सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश की मिसाल के बाद भी अगर यहाँ का वोट तकसीम होता है तो उसका बड़ा नुकसान होगा। ओखला एक अच्छा इलाका है, यहाँ ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि बहुत बाशऊर, बहुत समझदार लोग यहाँ रहते हैं। ये कतई तौर पे वोटों का तकसीम यहाँ कभी ना हुआ है और ना अब होगा, क्योंकि जो जीतेगा, क्योंकि 5 वार्ड हैं, 5 वार्ड में हमको हर वार्ड से वोट मिलता है, और इसी वजह से हम पहले इलेक्शन में 64,000 वोट से बीजेपी से जीते, दूसरे इलेक्शन में 73 से जीते,
और इंशाल्लाह इस बार भी हमारा मुकाबला सीधा बीजेपी से है। लोग जानते हैं कि जब ये जीतने की हालत में नहीं है तो इनको वोट देना, बीजेपी की कहीं ना कहीं मदद करना और वोट को ज़ाय करना है। तो यहाँ बहुत समझदार लोग हैं, ना तो वोट ज़ाय करेंगे ना बीजेपी की मदद करेंगे। सर, इस वक्त सबसे अहम मुद्दा जो है पोल्यूशन का, दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस ने कल अपने एक प्रेस बयान में कहा कि इसकी जिम्मेदार जो है ये सरकार है, आप सरकार। पॉल्यूशन पर तो रेगुलर हम काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार पॉल्यूशन पर रेगुलर काम कर रही है। अब इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन के बाद देखिएगा अभी भी क्या है। पिछली बार जो हुआ करता था उससे कहीं कम है। रोड मैप क्या आगे पोल्यूशन को कंट्रोल करने और वो तो सरकारों के अलग अलग रोड मैप में। मैं तो अपनी विधानसभा के बारे में बता सकता हूँ साहब, बहुत छोटा सा नेता हूँ मैं, तो बहुत छोटा सा एमएलए हूँ। आम बड़े नेता, बड़ा मैं आम सा एमएलए हूँ जी, बड़ा। तो जो भी चीज़ें आप इस बार लेके जाएंगे आगे, तो उससे बाद में जो गवर्नर से उसको साइन मिलना है, मंजूरी मिलने हैं, क्या आपको ये सब चीज़ों के लिए मंजूरी मिल सकती है? अब देखो जी, मैं अपने इलाके का काम करता हूँ, दम से काम करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत कहीं नहीं होती। आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमने काम करके दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि कोई काम रुका है। हमारे पास बहुत फंड है, अभी भी फंड है, हम काम कर रहे हैं, सारे टेंडर हुए हुए हैं। जो रह गए हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कंप्लीट हम कर चुके हैं, नहीं कंप्लीट हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँ कि पैसा नहीं है, मैं बिल्कुल कतई तौर पर नहीं। आप मानते हैं कि जहाँ कमियाँ रही हैं वहाँ पूरा करेंगे? ये कर रहे हैं, उनको कमियाँ यही रही है कि किसी की गली अगर नहीं बनी है मेरी गैर मौजूदगी में, प्रशासन ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था, रह गया था, आने के बाद सब कर दिया कंप्लीट ऑलमोस्ट। हम अब भी 4, 5, 6, 7, 8 बल्कि 6, 7, 8 गलियाँ डेली बनाते हैं आज। अब जो है आपकी मैसेज क्या रहेगी ओखला क्षेत्र वाले लोगों से, क्योंकि अभी 5 फरवरी को उनको वोट डालना है? क्या देखिए, सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आ रही है, मैं सरकार का एमएलए हूँ। काम जब ही हो सकते हैं जब सरकार भी उसी की हो और एमएलए भी उसी का हो। तो अपने वोट को कतई तौर पर ज़ाय ना करें। आपका वोट अगर बटेगा कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा होगा। ये जीतने की हालत में कोई नहीं है, और जब जीतने की हालत में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका वोट ज़ाय होगा। तो वोट ना ज़ाय करें और ना वोट को तकसीम करें। एक आखिरी सवाल, आपने 2 इलेक्शनों में अभी तक बीजेपी ने 62 और 67 सीटें हासिल की है, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने सीट लेके आ रही है आपकी? 60 प्लस आएंगी, 60 प्लस आएंगी, कंफर्म 60 प्लस? बिल्कुल इंशाल्लाह 60 प्लस आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ अमानतुल्लाह खान, जो एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, ओखला क्षेत्र से लड़ रहे हैं। तो इस बार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तीसरी बार इनको टिकट मिले यहाँ पर लड़ने के लिए। लोगों से मुलाकात हो रहे हैं और इनकी उम्मीद है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करेगी, खासकर ओखला क्षेत्र वाले इलाके में जो है ये एमएलए की सीट यहाँ पर लेंगे। एनए न्यूज़ के लिए कबीर गिलानी, दिल्ली।